नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टारगेट बाय मंजू मैम पर। चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों के साथ में शेयर करें। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के क्रांतिकारी, जिसमें से हम 2-3 क्रांतिकारी पढ़ चुके थे और आज हमने कौन लिए हैं क्रांतिकारी में, ये लिए हैं हमने आज गोविंदगिरी के बारे में हम उनका जीवन परिचय देखेंगे कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, कई बार इनके परिवार से संबंधित कि कौन से जाति में इनका जन्म हुआ, तो वो सारी चीजें पूछ ली जाती है। तो पिछली बार इनका रीट में पूछा था कि ये किस जाति के थे, तो ये थे बंजारा जाति के। तो हम सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म हुआ 1858 में और कहाँ पे हुआ, बांसिया गांव था। कहाँ पे पड़ता है, बांसिया गांव पड़ता है डूंगरपुर में। किनका, गोविंदगिरी का जन्म 1858 में बांसिया गांव डूंगरपुर में। नेक्स्ट आता है इनकी जाति क्या थी। इनकी जाति थी बंजारा। पिछले रीट में सवाल पूछा था कि इनकी जाति क्या थी, तो इनकी जाति थी बंजारा। नेक्स्ट आता है इनके गुरु। इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु थे राजगिरी। और जिनके उपदेशों से ये सर्वाधिक प्रभावित थे, तो उनके किनके उपदेशों से सर्वाधिक प्रभावित थे, तो सबसे ज्यादा प्रभावित थे वो थे इनके स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके उपदेशों से ये सर्वाधिक प्रभावित थे। और टोटल इनका जीवन काल कितना आता है, इनका जीवन काल आता है 73 वर्ष। बताया जाता है कि इनके बेटे और पत्नी की मृत्यु हो गई थी। अपने परिवार में इनके बेटे और पत्नी की मृत्यु हो गई थी, तो इनका सांसारिक जीवन से मोहभंग हो गया था। उसके बाद इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि ये अपने समाज के लिए, बंजारा, भील आदि समाजों के लिए ये कुछ ऐसा काम करेंगे कि जो इन्हें हमेशा याद रखा जाए। उन्होंने ऐसा ही कुछ काम किया। कब, अपनी पत्नी और बेटे की मृत्यु के बाद। अपनी पत्नी और बेटे की मृत्यु के बाद जीवन से मोहभंग हो गया। तभी इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने डिसाइड किया कि अपने समाज के लिए कुछ काम करेंगे। अपने समाज के लिए काम करेंगे। कौन, गोविंदगिरी जी। जैसे कि भील मीणा, बंजारा, इनके उत्थान के लिए इनको काम करना था। ये इन्होंने क्या निश्चित किया था, किसके बाद, अपने बेटे और अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने एक संत सभा की स्थापना की। किसकी, संत सभा की। कई बार सवाल पूछा जाता है कि संत सभा की स्थापना किसने की, तो संत सभा की स्थापना संत सभा की स्थापना किसने की थी। संत सभा की स्थापना की इन्होंने 1883 में गोविंदगिरी जी ने। 1883 में गोविंदगिरी ने। जिसका अधिवेशन कहाँ होता था, इसका अधिवेशन होता था कहाँ पे, बांसवाड़ा में। अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ी, मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पे पड़ती है, बांसवाड़ा में। इसका अधिवेशन होता था किसका, मानगढ़ की पहाड़ी। संत सभा का अधिवेशन कहाँ होता था, इसका होता था मानगढ़ की पहाड़ी, बांसवाड़ा। और इसके कितने अधिवेशन हुए थे, इसके 2 अधिवेशन हुए थे, प्रथम और अंतिम। मात्र 2 ही अधिवेशन हुए थे, प्रथम और अंतिम। पहला कब हुआ था, इसका पहला अधिवेशन होता है 1903 में और दूसरा अधिवेशन होता है इसका 1913 में। कब होता है, प्रथम अधिवेशन होता है 1903 में और दूसरा अधिवेशन होता है इसका 1913 में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं किसकी स्थापना की, संत सभा की स्थापना की। संत सभा की स्थापना कब की, 1883 में। और इसके अधिवेशन कहाँ होते थे, मानगढ़ की पहाड़ी पे होते थे इसके अधिवेशन। और मानगढ़ की पहाड़ी कहाँ पड़ती है, बांसवाड़ा में। और कितने अधिवेशन हुए, 2 अधिवेशन हुए, पहला और अंतिम अधिवेशन। पहला हुआ 1903 को और दूसरा होता है 1913 को। इसके बाद क्या होता है कि जब ये सभा यहाँ पे चल रही होती है तो अंग्रेजों का एक सिपाही आता है और उस सिपाही का नाम क्या है, मोहम्मद गुल मोहम्मद।
गुल मोहम्मद, अंग्रेज सिपाही। अंग्रेज सिपाही होता है। ये क्या होता है कि जो संत सभा का जो अधिवेशन चल रहे होते थे मानगढ़ की पहाड़ी पर, क्या हुआ कि उनकी जासूसी करने आया था। कौन आया था? गुल मोहम्मद। किनकी जासूसी करने आया था? अधिवेशनों में जो उनकी बातचीत होती थी, जो भी उनकी कोई गतिविधियां होती थी, उनकी जासूसी करने के लिए आया था। और ये कौन था? एक अंग्रेज सिपाही था। तो क्या हुआ कि इनको पता चला कि जासूसी करने आया है, तो इसकी इन्होंने हत्या कर दी थी। इसकी इन्होंने हत्या कर दी थी। तो अंग्रेजों ने कहा कि तुमने हमारे सिपाही की हत्या कर दी है। और उन्होंने जैसे ही मौका उनको मिला कि उन्होंने कहा कि पहले तुमने हमारे सिपाही की हत्या की है, तो उनको जैसे ही मौका मिला था तो उन्होंने मानगढ़ की पहाड़ी पर, आपको पता है कि मानगढ़ हत्याकांड जो भी आता है, तो क्या हुआ कि उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला दी। कहाँ पे? मानगढ़ धाम पर। मानगढ़ धाम पर गोलियां चला दी जैसे उनको मौका मिला था। और इसमें क्या हुआ कि लगभग कितने 1500 भील मारे गए। 1500 भील इसमें मानगढ़ हत्याकांड में कितने भील मारे गए? कम से कम 1500 भील मारे गए लगभग। इसमें मानगढ़ हत्याकांड में अंधाधुंध गोलियां चला दी। और ये कौन सा वाला अधिवेशन ये चल रहा था? 1913 वाला अधिवेशन। 1913 वाला अधिवेशन था, आपको पता है। और ये अंतिम अधिवेशन भी था। अधिवेशन और अंतिम अधिवेशन। इसमें कितने भील मारे गए? लगभग 1500 भील मारे गए थे। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि मानगढ़ हत्याकांड में जो गोलीबारी हुई थी तो उसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, तो उसमें कितने लोग मारे गए थे? उसमें लगभग 1500 लोग मारे गए थे। और अधिवेशन कब हुआ? 1913 में अधिवेशन हुआ। इसके बाद आता है, इसके बाद ये हमने देखा कि कई बार सिपाही का भी पूछ लिया जाता है। कौन था? मोहम्मद, गुल मोहम्मद। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जैसे ही यहाँ पे गोलीबारी हुई थी 1500 भील मारे गए। और किनको गिरफ्तार कर लिया? गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया। गोविंद गिरी जी को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। कि इन्होंने कहा कि इनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो क्या किया? इन्हीं को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करके इन्हें कौन सी जेल में रखा गया? गिरफ्तार करके इन्हें जेल में रखा गया अहमदाबाद की साबरमती जेल। कौन सी जेल में रखा गया? अहमदाबाद की जेल थी, साबरमती जेल। तो इनकी जेल भी हमें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट आती है। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि गोविंद गिरी को कौन सी जेल में रखा गया था, तो ये आती है अहमदाबाद की साबरमती जेल। साबरमती जेल आती है। इसके बाद में क्या होता है कि साबरमती जेल में इनको रखा गया था। किनको? गोविंद गिरी जी को साबरमती जेल में रखा गया। कुछ टाइम ये जेल में रहने के बाद वहां से रिहा हो गए थे। कौन सी जेल से? अहमदाबाद जेल से। कुछ टाइम वहां पे रहे इनका कोई, फिर उसके बाद बेटा और इनकी पत्नी की मृत्यु तो हो ही गई थी, तो इनका कोई उद्देश्य नहीं रह गया था। तो वहां से जेल से रिहा होने के बाद क्या हुआ? कुछ छोटे मोटे खर्चे के लिए अपने खर्चे के लिए रिहा होने के बाद अपने खर्चे के लिए छोटे मोटे काम करने लगे। छोटे मोटे काम करने लगे। जेल से छूट गए थे तो अपने छोटे मोटे खर्चे के लिए कुछ काम करने लगे। और 1911 में क्या हुआ? छूटने के बाद आपको पता है कि पैसों की भी जरूरत पड़ती है, इंसान के पास पैसे नहीं होते तो कुछ काम करना ही पड़ता है। 1911 में क्या हुआ? इन्होंने एक पंथ चलाया। और वो पंथ कौन सा था? इन्होंने भगत पंथ चलाया।
कौन सा पंथ चलाया? भगत पंथ कब चलाया था? 1911 में। याद रखना है हमें कि भगत पंथ की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1911 में भगत पंथ की स्थापना की। और इसी का दूसरा नाम क्या आता है? भगत आंदोलन या भील आंदोलन। इसी को बोलते हैं भगत आंदोलन या भील आंदोलन बोलते हैं। कब शुरुआत हुई? 1911 में। और लास्ट में आ जाता है कि इसके बाद काफी एज इनकी हो गई थी, 73 वर्ष की आयु में इनको मृत्यु हुई थी। तो इसके बाद लास्ट टाइम में इन्होंने अंतिम समय कहाँ बिताया था? अंतिम समय इन्होंने बिताया था कंबोई। कंबोई कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अंतिम समय इन्होंने कहाँ बिताया? कंबोई, गुजरात में। और इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? लास्ट टाइम में इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु कहाँ होती है? मृत्यु भी यही होती है इनकी, कंबोई, गुजरात में। और कब होती है? 31 अक्टूबर। इनकी मृत्यु होती है 31 अक्टूबर 1931 को। कब मृत्यु होती है? 31 अक्टूबर 1931 को। नेक्स्ट इनके बारे में देखते हैं, एक बार पूरा डिटेल से देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 1858 में। और कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था बासिया गांव, डूंगरपुर में। और मृत्यु कब होती है? 31 अक्टूबर 1931 को इनकी मृत्यु होती है। मेरे बेटे और पत्नी की मृत्यु के बाद में क्या हुआ कि इनका सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया। सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा कि मुझे अपने समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, भील समाज के लिए मुझे कुछ कार्य करने चाहिए। तो इन्होंने क्या हुआ कि एक संत सभा की स्थापना की, जिसके अधिवेशन कहाँ होते थे? जिसके अधिवेशन होते थे मानगढ़ की पहाड़ी पर। मानगढ़ की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पड़ती है। उसके बाद में आता है कि उसके कितने अधिवेशन हुए थे? उसके 2 ही अधिवेशन हुआ था। एक अधिवेशन हुआ था 1903 में और अंतिम अधिवेशन हुआ था 1913 में। 1913 में मानगढ़ हत्याकांड हुआ, जिसमें 1500 भील मारे गए। और उसमें इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और साबरमती जेल में इन्हें रखा गया। और वहां से छूटने के बाद ही छोटा मोटा काम करने लगे। और इसके लास्ट में इन्होंने भगत पंथ चलाया, उसकी स्थापना की इन्होंने 1911 में, जिसे हम भील आंदोलन भी कहते हैं। और अंतिम समय में ये कहाँ इनका निकला? कहाँ? वही गुजरात में इनका अंतिम समय निकला। और लास्ट में इनकी मृत्यु हो जाती है 31 अक्टूबर और 1931 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।